बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक तहलका खेज़ ख़बर ये है कि पाकिस्तान में सियासी हलकों में एक ख़ास किस्म का हिजान और अफरा तफरी और सनसनाहट पाई जाती है। वो ये कि इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना केस में, जो पिछले 15 महीने से केस चल रहा था, उस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ चेयरमैन पीटीआई फ़ैसला सुना दिया है और इमरान खान को इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के तहत 3 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना की सज़ा, और इसके अलावा 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए हैं। किसी भी किस्म का पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते और इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अपनी ही पार्टी के चेयरमैन अब वो नहीं रहे। तो ये वाक़या हो गया है। इस वाक़े की और इस पे आज ज़मान पार्क से इमरान खान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और अब तक सूरत हाल ये है कि उनको लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और एक जहाज़ के ज़रिए उन्हें इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से अडयाला जेल मुंतकिल करने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। और इस सारे फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी जगह पे कोई भी अवामी रद्दअमल, कोई एहतजाज या पीटीआई के कारकुनों की तरफ से कोई तोड़ फोड़, कोई एजिटेशन सामने नहीं आया है अभी तक। और अडयाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के इंतज़ामात को भी काफ़ी सख्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के आइन 62 F और 62 H1 के तहत 1H के तहत ये जो सज़ा है ये 2 साल भी हो सकती थी, लेकिन ये 3 साल की सज़ा है। इस 3 साल की सज़ा में नाअहलियत जो है वो मुसल्लमा है मुल्ज़म की, और मुल्ज़म अब इमरान खान मुल्ज़म से मुजरिम की तरफ बन गए हैं और उनका टाइटल चेंज हो गया है। ख्वाजा हारिस जो है वो आज की तारीख़ में अदालत में पेश नहीं हुए हैं हुमायूं दिलावर साहब की, और डिले टैक्टिस की हैं उन्होंने। और वो ये चाहते थे कि आखिरी फ़ाइनल बहस को सुने बगैर जज तंग आकर फ़ैसला जारी कर दे, ताकि वो एक ग्राउंड बनाएं और फिर नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी हो उस पर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें इस सज़ा को, और ये कलअदम करार दे दी जाए या मुअत्तल हो जाए। और ये बताया गया 2 दफ़ा बुलवाने के बावजूद बताया गया कि जी वो ख्वाजा हारिस साहब तो दलाइल फराहम नहीं कर सकते हैं फ़ाइनल बहस में आज, क्योंकि वो इस वक्त नैब अदालत में हैं, क्योंकि इमरान खान के कुछ केस नैब अदालत में भी चल रहे हैं, तो वो 2:30 बजे वहाँ से फ़ारिग होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने जज साहब को बताया कि आपको झूठ बताया जा रहा है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। ना इमरान खान आज पेश हुए हैं नैब अदालत में और ना ही उनके वकील ख्वाजा हारिस जो हैं वो नैब की अदालत में गए हैं। तो और फिर इस वाक़े को भी, इस स्टेटमेंट को भी हुमायूं दिलावर साहब ने अपने फ़ैसले का हिस्सा बना दिया है कि इस तरीके से ना सिर्फ वक़्त ज़ाया किया गया है अदालत का, बल्कि ज़ाहिर है जज को तंग करने की एक नाकाम कोशिश है ये। तो ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए और उनके बाकी वो भी पेश नहीं हुए, तो एट दी एंड, क्योंकि वो पहले ऐलान कर चुके थे हुमायूं दिलावर साहब के मैं 12 बजे फ़ैसला सुना दूंगा, और 12:30 बजे उन्होंने वो फ़ैसला अनाउंस कर दिया, जिसके ऊपर फौरी अमल होते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तोशाखाना केस में बददियानती और 2019-20 और 20-21 में जो गोशवारे हैं उसमें तोशाखाना में जो उन्होंने जो उन पर केस बना है, तोशाखाना केस से मुराद ये है कि हमारे सरबराह मुमलिकत जो होते हैं, जब वो मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरे के लिए जाते हैं या कोई और इधर आता है पाकिस्तान में, तो उनको वो तोहफ़े पेश करते हैं। वो बड़े कीमती तोहफ़े होते हैं, तो उन पे बहुत कीमती घड़ियों के जो थे असासे जो उनको तोहफ़े मिले, उन्होंने गलत तरीके से उसको उनकी मलकियत हासिल की और फिर उसकी जिस तरह से पेमेंट की, उस पेमेंट के ऊपर टैक्स अदा नहीं किया, और उनको अपने गोशवारों में भी जो है ना वो दिखाया नहीं था पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने। तो ये अब उनके ऊपर 3 साल की सज़ा भी हो गई है उनको, और साथ में 3 साल की सज़ा पूरे होने के बाद वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए हैं। ये
हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें हाई कोर्ट ने इनको सुन लिया और इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया तो ये रिहा तो शायद हो जाएं आइंदा आने वाले 10, 12, 15 दिनों में, लेकिन इनकी जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है वो बरकरार रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। वो एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है कि जब ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को हाई कोर्ट कलअदम करार दे दे। तो ये एक सिचुएशन है। इस पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी हमारे सियासी रहनुमा आए हैं उनमें जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बददियानती के साथ, बड़ी अय्यारी के साथ, बड़ी ढिठाई के साथ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का जो मजाक उड़ाया है और जितना उसको टॉर्चर किया है और जितना उसको तंग किया है, वो उनमें चंद एक लोग शामिल हैं। उनमें से चेयरमैन पीटीआई भी एक हैं। चेयरमैन पीटीआई के वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने बड़ी एक गौर करने वाली बात कही। कहने लगे कि पीटीआई के पास, चेयरमैन इमरान खान के पास ऐसे वकील हैं कि जो उन जैसा काबिल वकील पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं है, जिसने कि पूरे के पूरे हमारे जो अदालती निज़ाम है इसको रोक के रखा हुआ है। इस प्रोसेस को उन्होंने चलने नहीं दिया जब से उनके ऊपर केसेस जो है वो दायर हुए हैं। अब इतना आसान नहीं है उनका रिहा होना, क्योंकि इस तोशाखाना नौयत के कई सारे केसेस उनके ऊपर और भी हैं बददियानती और बदउनवानी के, तो वो शायद वो 1 दर्जन के करीब हैं। तो अगर ये किसी एक केस में अदालत से किसी भी बुनियाद पे अगर रिहा हुए भी तो फ़ौरन ही अदालत जेल के दरवाज़े से ही किसी दूसरे केस में दोबारा अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये होता ऐसे ही है पाकिस्तान में हमेशा से, सबके लिए 24-25 करोड़ अवाम के लिए यही कानून है। और उम्मीद यह है कि अब इमरान खान भी उन 25 करोड़ अवाम में शामिल हैं। तो इंसाफ के नाम के ऊपर कि इंसाफ कायम होना चाहिए, अमीर और गरीब जो है वो कानून के तहत होने चाहिए और इंसान अमीर और गरीब के लिए बराबर होना चाहिए और सबको हम सबको अपने एहतिसाब के लिए ख़ुद को पेश करना चाहिए। और इंसाफ आसान और सस्ता होना चाहिए, फौरी होना चाहिए। ये वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पे इमरान खान ने अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी, अपने सियासी फ़लसफ़े की बुनियाद रखी, एक सियासी नज़रिया पेश किया जिसको लोगों ने बाय किया। तो जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, अभी इलेक्शन सर पे हैं, तो ये एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो है उनको एक केस में सज़ा हो गई है और नाअहल हो गए हैं और मुल्ज़म से मुजरम बन गए हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे कारनामे किए हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर और भी इस तरह के कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये सारे मामलात किए हैं। जैसे ही कोई शख्स ख़िलाफ़ जाता है इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के, तो वो फिर उसको पॉलिटिक्स में रहने नहीं देते हैं। तो वो जिस किस्म का भी फैशिज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में बर्पा कर रखा था, वो पिछले 2 साल में नहीं था, बल्कि वो पिछले 2010-11 से वो ये सब कुछ कर रहे थे और एक स्क्रिप्ट के तहत कर रहे थे और किसी ने उनको कुछ नहीं कहा उस वक्त। और इस कल्चर ने, फैशिज़म के इस कल्चर ने इमरान खान के ज़रिए पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो हमारी जो मईशत है, इस सब की ऐसी की तैसी फेर दी। और शायद कि हम जल्दी से 10, 20, 50 साल में भी इस रिकवर कर सकें, इस सारे नुकसान को नहीं लगता कि कर सकेंगे। लेकिन असल में हालात उस वक्त ख़राब हुए जब वो तमाम का तमाम फैशिज़म, वो तमाम तोपों का रुख जो इमरान खान ने अपने दूसरे सियासी हरीफ़ों के ख़िलाफ़ कर रखा था और वो गोलाबारी कर रहे थे, उन्होंने उन तोपों का रुख जब आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया, तो उसके बाद फिर किसी न किसी सतह पर ये फ़ैसला हो गया कि अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है इमरान खान का। और उसके मुताबिक ये सब भी मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 9 मई को वाक़या हुआ और ये आज जो 5 अगस्त का जो वाक़या है, इसमें बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 9 मई की गिरफ़्तारी और आज की गिरफ़्तारी में ऐसे लगता है कि वो कोई इमरान खान और था और ये वाला इमरान खान चेयरमैन पीटीआई कोई और है। अब इमरान खान के पास चेयरमैनशिप नहीं रही पीटीआई की, इमरान खान नाअहल हो गए। इमरान खान पीटीआई के पास बल्ले का इंतखाब भी नहीं रहा, इंतखाबी निशान भी नहीं रहा
और इलेक्शन कमीशन ने उसको नाअहल करार दे दिया है। आपको कितना स्ट्रेंज फील होगा कि इमरान खान ने ज़मान पार्क का घर जो है वो, और एक बनी गाला का घर, और इसके अलावा एक और घर है जो कि इसने शो किया है कि ये मेरी बीवी के हैं, उनके नाम पे हैं, और बनी गाला के घर में से 3 कनाल का एक पोर्शन जो घर है वो उसके नाम पे है। और इन तीनों घरों में जो कुल फर्नीचर पाया था वो 5 लाख का डिक्लेयर किया उसने इलेक्शन कमीशन के सामने। तो ये कैसा अजीब किस्म का आईवाश है और कैसा सफ़ेद झूठ है, और इसके ऊपर हंसी आती है। ये हमारे सियासतदान सारे ही तकरीबन इसी किस्म की अपने गोशवारे भरते हैं। मैं जो ख़ास बात करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी कोई टर्निंग पॉइंट आ गया पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की कौम अब जाग जाएगी, अब 25 करोड़ अवाम जो है उनका मुकद्दर बदल जाएगा, उनके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा, और अब जो आएगा वो रहनुमा, वो लीडर, वो सरबराह जो है वो बहुत बेहतर होगा। जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा पाक साफ़ होगा, और जो लोग आएंगे वो बड़ी दयानतदारी के प्रोसेस में से निथर के तकदीरों के सामने आएंगे और पाकिस्तान को लेके आगे की तरफ चलेंगे। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सोशल वैल्यूज़, पाकिस्तान की इथिकल वैल्यूज़, पाकिस्तान की रिलीजियस वैल्यूज़ और 2 नेशन थ्योरी के तहत जो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ये सब जो है ना वो अपनी जगह से मुतज़लज़ल हो चुकी हैं। इनको बेपनाह नुकसान पहुंचाया जा चुका है, और पाकिस्तान के ऊपर जो 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्ज़ा है उसको उतारने के लिए हमारी किसी पार्टी के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। दुनिया पूरी इस वक्त आलमी सूदी मालियाती निज़ाम के तहत के शिकंजे में है। बैंकों के ग़ुलाम हो गए हैं पूरे के पूरे 8 अरब अवाम, और जितने भी दुनिया में 100, 200, 250 मुल्क हैं। तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई वे आउट नहीं है कि वो इसमें से कैसे निकलेगा। पेपर करेंसी में से निकलने का हमारे पास कोई वे आउट नहीं है। तो और ना ही हमारे पास ऐसा कोई विज़न है, और अगर विज़न है भी तो हम उसके ऊपर कोई अमल नहीं करना चाहते। हमारे पास ये पूरी खेप में इस वक्त जितनी भी लीडरशिप ज़िंदा है, और फिर आगे से उनकी औलादें जो सियासत में आ गई हैं, ये सब जो हैं वो इस किस्म की कोई काबिलियत नहीं रखती कि पाकिस्तान को इस तरह के किसी बहरान में से निकाल सकें। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये कोई ऐसा बहुत बड़ा वाक़या नहीं है, और इस पे मिठाइयाँ बांटने और मिठाइयाँ खाने की भी बात नहीं है, और गो इमरान गो के नारे लगाने में भी कोई जान नहीं है। ये भी कोई नूरानी किस्म का, इसमें कोई नूर फैज़ नहीं है कि हम ये नारे लगाएंगे तो कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। ना ही ये यूथियाज़ और पटवारीज़ में किसी की शिकस्त या किसी की फ़तह है। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो सबकी फ़तह है। पाकिस्तान में बिजली के बिल ख़त्म होंगे, पाकिस्तान में से सूद ख़त्म होगा, पाकिस्तान में से पेट्रोल की कीमत जो है वो 50-60 रुपए पे जब आएगी, जब पाकिस्तान में आटा दोबारा से 5-8 रुपए का किलो होगा, जब पाकिस्तान में दूध दोबारा से 30-35 रुपए का लीटर होगा, जब पाकिस्तान में हमारी ट्रांसपोर्टेशन के किराए कम होंगे, जब पाकिस्तान में लाहौर से कराची की टिकट जो है वो बर्फ़ के साथ 180 रुपए की होगी, और जब पाकिस्तान में बड़े का गोश्त 20 रुपए किलो और बकरे का गोश्त 50-60 रुपए किलो होगा, तो और उसमें बरकत भी होगी, तो पाकिस्तान ये वो क्या कहना चाहिए, ऑप्टिक्स कह लें आप इनको, या वो वाले कराइन हैं, ये वो इशारे हैं कि जिनसे अंदाज़ा होगा कि नहीं हम अब तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और हम अब किसी भी मालियाती इदारे से सूद पे कर्ज़े नहीं ले रहे होंगे, और हम मुसलसल बैठकर गौर फिक्र कर रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो करेंसी है वो पेपर करेंसी में से निकल के वो सोने और चांदी के सिक्कों में कन्वर्ट हो जाए, और ऐसी करेंसी हो जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो। तो ये जितनी मैंने बातें बताई हैं, तो हो सकता है एक आदमी भी ऐसा ना हो इस वीडियो को देखने वाला, अगर सारे 25 करोड़ के 25 करोड़ अवाम भी मेरी ये वीडियो देख लें, तो किसी को भी ये ख्याल नहीं आएगा कि ऐसा कोई काम करने की जा रही होगी वो वाली हमारी लीडरशिप, जो कि इलेक्शंस के बाद नई लीडरशिप सामने आएगी इंतखाबात के प्रोसेस में से गुजर कर। अब एक तो ये बात है, मतलब इससे इमरान खान 10 दफ़ा फांसी पे चढ़ जाए या 10 दफ़ा दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, या दूसरा कोई भी इमरान खान की जगह पे वज़ीर आज़म आएगा तो वो पुराना शिकारी नया जाल लेकर ही आएगा।
कुछ भी तब्दील नहीं होगा। इसलिए इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम इस वक्त जिस किस्म के बहरान में से गुज़र रहे हैं वो इतना ख़ौफनाक है, इतना ख़ौफनाक है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पिछले 77 साल में किसी ने आज से 77 साल पहले ये तसव्वुर नहीं किया था कि पाकिस्तान में ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो 160 रुपए का किलो आटा लेके खा रहा होगा। पाकिस्तान में एक ही दफ़ा में, एक ही जस्त में 20 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा फ़ी लीटर के ऊपर, लेकिन ये हो रहा है। तो जो सबसे ख़ास काम की बात है, करने की बात है, वो ये है कि या तो अब पाकिस्तान में ऐसे लोग उठें खड़े हों जो पाकिस्तान में एक आवाज़ बने, एक नज़रिया दें, एक नई सोच दें, और जिसके तहत वो ये दो बातें करें कि हम पाकिस्तान में से सूदी मालियाती निज़ाम और सूदी कर्ज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को माशी तौर पे, अखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे और ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कादियानियों ने नुकसान पहुंचाया है, और वो जिस अहम तरीन हमारे इदारों के सरबराहों की शक्ल में मौजूद हैं और उन बाग दौड़ उनके हाथ में है हमारे इदारों की, वो सारे के सारे उनको हटाया जाए और वहाँ पे मुसलमान लोग जो हैं वो ऊपर आएँ। और रूल ऑफ फेथ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने सिर्फ आर्मी पे जिसका अप्लाई किया था, वो पूरे पाकिस्तान के हर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो और वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के ऊपर इसका इतलाक़ होता हो। ये कतई तौर पे बात तय हो कि कोई भी ऐसा शख्स जो है किसी भी इदारे में की पोस्ट पे नहीं आ सकता, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही मेरिट पे क्यों ना आता हो, कि जो कि मुसलमान नहीं है, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर, ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन नहीं रखता, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी ज़िल्ली बरूज़ी नबी या मुजद्दिद के तसव्वुर को का इनकार नहीं करता, और ग़ुलाम अहमद कादियानी को जहन्नमी, काफ़र और कुत्ता नहीं समझ, जहन्नम का कुत्ता नहीं मानता, वो बंदा किसी भी इदारे में ऊपर नहीं आ सकता। तो कोई आवाज़ उठे, या फिर हमारी सियासी जमातें जो हैं इनमें से कोई आवाज़ उठे, या इनकी लीडरशिप जो है इस किस्म का कोई इनकलाबी प्रोग्राम लेके आए कि जिसमें वो ये कहे कि हमारे पास आइंदा जो भी कोई हम इलेक्शन लड़ेंगे वो इन दो बुनियादों के ऊपर लड़ेंगे, और हम सारी पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की रियासत के हाथ पाँव मजबूत करने के लिए, और पाकिस्तान को हर किस्म के ख़तरात से हमेशा के लिए आज़ाद करने के लिए, और अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान देने के लिए हम आज एक ऐसी जद्दोजहद करेंगे जिसमें हम अपना वक्त भी पेश करेंगे, अपना माल भी पेश करेंगे, अपनी जानें भी पेश करेंगे। और 1947 में जो पाकिस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था, अब हम इसको सूदी मालियाती निज़ाम से और कादियानी से आज़ाद करने के लिए नई जद्दोजहद का आगाज़ कर रहे हैं। इस जद्दोजहद में 5 साल लगें या 500 साल लगें, इस जद्दोजहद में लोगों को ख़यालात को बदला जाए, उनके नज़रियात को बदला जाए। हमारे यहाँ पे जो रियासती टेलीविज़न है वो, और जो हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं वो इस फ़िक्र का, इस नज़रिए का, जैसा टू नेशन थ्योरी का, जैसे 1947 से पहले नज़रिया पाकिस्तान का पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में तबलीग की गई, इसी तरह इस बात की तबलीग की जाए और लोगों की सोच को जगाया जाए। और वो लोग जो पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस में वोट डालने के में नहीं आते, और 50-55% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वोट डालते ही नहीं हैं अपना, वो लोग जागें और वो लोग वोट डालें, वोट डालने की तरफ आएँ, पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का हिस्सा बने और पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने में सितारे का किरदार अदा करें। तो अगर ये इमरान खान को रिहा करने से या 10 दफ़ा और कैद करने से नताइज नहीं निकलते, और सिर्फ यही कुछ लोग जेल जा रहे हैं, कुछ लोग रिहा हो रहे हैं, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान के साथ जो लोग बता रहे हैं मकाफ़ात अमल हो रहा है, वही कुछ हो रहा है जो नवाज शरीफ के साथ उसने किया था, तो सो व्हाट। हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। एक आम आदमी, एक मज़दूर बेलचा लेके किसी चौक पे बैठा हुआ है, और वो ये, अब इसको वो इंतज़ार ख़त्म हो गया कि मुझे कोई मज़दूरी देगा। अब उसको ये इंतज़ार है कि कोई मुझे भीख देगा, कोई मुझे खाने के लिए रोटी देगा, या मुझे 10 रुपये देगा, तो उन पैसों को इकट्ठा करके मैं कहीं अपने लिए खाना ले लूँगा या अपने बच्चों के लिए खाना लूँगा। उसको ये यकीन हो चला है कि अब मुझे मज़दूरी नहीं मिलेगी।
अब मज़दूर जो है, हम पाकिस्तान का आम मज़दूर, जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी उसको दे दी जाए, वो मज़दूर अब मज़दूर नहीं रहा, वो भिखारी बन गया है, वो फ़कीर बन गया है। उसने हाथ फैला दिया है, उसने झोली फैला दी है, और वो इस इंतज़ार में है कि कोई उसको भीख दे, और उस भीख की वजह से वो अपनी रूह और जिस्म को इकट्ठा रख सके, वो ज़िंदा रहे। तो वो तमाम लोग जो गमज़दा हैं, या वो तमाम लोग जो खुश हैं, उन सबको इस बात की दावत है कि वो इस बात पे गौर करें जो मैंने पेश की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।